इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। भोला भैया। हाँ गुलाब बहन। और बतावे का हाल चाल बा? हाल चाल तो सब ठीके है। दीपावली बीतल और अभी गोवर्धन पूजा हो रहल है, क्रमशः और भी सब त्योहार देखा लगातार बहन बिल्कुल के पूजा के भी तैयारी हो बिल्कुल भैया। दिवाली का जो पर्व होला ना, जब शुरुआत धनतेरस से हो जाला तो समझ लें छठ पर्व जब तक बीत न जाए तब तक देखा एक न एक त्योहार आवत रही। और हम सब लोगन का एक ऐसा पर्व बा कि देखा सब केहू हर्षो उल्लास के साथ मिला के मनावल जाला। लेकिन यही क्रम में जौन बा की किसान के कार्यक्रम जानते हैं कि जौन बा की खेती किसानी भी लगल है। एमे जौन बा की दलहनी और तिलहनी फसल बोल जा रहल है। बिल्कुल। जहाँ चना मटर बुआई हो रहल है वही में जौन बा की देख करके जौ के भी बुआई हो रहल है। और साथ साथ जौन बा की तिलहनी में जहाँ सरसों हो राई और ओकरे साथ साथ जौन बा की तीसी वगैरह के भी लटनी वगैरह के बुआई हो रहल है। तो एमे जौन बा की किसान भाई लोग तो सब व्यस्त हल्ले बा, वही में समय निकाल करके बैठकी भी में पहुँचे के होला। बिल्कुल। और लेकिन साथ साथ एमे सबसे महत्वपूर्ण ध्यान ई देवल जा रहा है कि आज अगर हम लोग के कुछ बचत करे के है, आमदनी अच्छा कुछ करे के है, पौष्टिक अनाज उत्पादन करे के है, बिल्कुल, तो हम लोग के पशुपालन से जुड़े के हुई। बिल्कुल बिल्कुल भोला भैया। एक पंदुका जो होला, एक तो जैसे अगर भेड़ी की बात ले जा हम लोग पालन के लिए, तो भेड़ पालन हम लोग करी है तो उसे ऊन बिक्री होला। पहली बात तो वो हो गई। दूसरी बात, जहाँ भेड़ जौने खेत में बैठावल गई उनमें फसल उत्पादन बहुत अच्छा होला। बिल्कुल। और साथ साथ जौन बा की शिकार के लिए भी जौन बा की भेड़ पालन कल जाला लोग। भैया देखा भेड़ पालन ही नहीं, पशु पालन एक तरफ से कहला कि हम लोगन का आमदनी के दूसरा जरिया होला। काहे कि देखा कौनो भी पशु पालन हो, चाहे भेड़ पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे मछली पालन हो, कौनो भी अगर पशु पालन पशु व्यवसाय से अगर हम लोगन जुड़त हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगन के लाभ ही देला। और देखा अपने कार्यक्रम में जब भी हम लोगन जुटीला तो विशेषज्ञ भैया लोगन का जानकारी अपने किसान भैया लोगन के खातिर जरूर लेके जुटल जाला। और देखा कहल भी जाला कि जैसे कि हम लोगन का जो अंचल बा भैया, ये कृषि आधारित अपने वर्षा आधारित अपने दऊ पर निर्भर बा। दऊ अगर मेहरबानी करलन तब तो हम लोगन के खेती में चांदी चांदी रहला। अगर दऊ का मेहरबानी नहीं भयल तो समझ ले हम लोगन के बड़ी नुकसानी उठावे के पड़ला। सब जहाँ पशुधन हो वहाँ पर जन बाकी जल स्तर के भी मतलब टिकाऊ होला खेती। और सबसे महत्वपूर्ण जौन खरपतवार वगैरह निकलला खेत से ओके जौन बाकी आहार के रूप में पशु के दे दल जाला। यह तरीके से साफ सफाई की भी बात हो गई। दूसरे में उनके गोबर से जौन बाकी खाद भी जुड़ल। एक पंथ कई काज जेके कहल जाए। खेती किसानी के मामले में ये तरीके के लाभ हो। बकिया तो जौन बाकी जैसे दुग्ध उत्पादन हो गई, दूध खा करके हर तरह के पोषक तत्व आदमी पावला। बिल्कुल। विटामिन सी छोड़ करके जितना भी पोषक तत्व होता है वो सारा चीज दूध से मिलत बा। जैसे सर्वाहारी मतलब पोषक तत्व पूर्ण आहार कहल जाला। तो कुल मिलाकर के पशुधन बहुत ही जरूरी है। अगर हम किसान हैं तो हमारे यहाँ दो मूड़ पशु जरूर रहे चाहिए। एकदम भैया। और देखा हम लोग देखा रहे से भी ना, पशु रहे से घरे में अपने जो घर का शुद्धता बाना वो देखा बिल्कुल बरकरार रहला। और नियमित जागरण भी बिल्कुल। और देखा कहीं ना कहीं हम लोग के अंदर के फुर्तीलापन भी रहला। काहे कि देखा जहाँ देखबा कि अगर पशु नहीं हवा तो देखा अपन काम धाम करे के बाद, खेती किसानी करे के बाद आदमी समय निकाल के सूत लेला से अलसा गल। लेकिन अगर पशु बा तो जैसे बचवा लोगन का ध्यान देवल जाला, जैसे और अन्य प्राणी का ध्यान देवल जाला, वही प्रकार से पशु लोगन भी जोहत रहलन कि हम लोगन के भी ध्यान देवे खातिर के जहाँ घर के निगरानी के बात है गुलाब बहन, तो जहाँ अगर पशु अपने घरे रखल होन तो केहू न केहू सदस्य जरूर रही। ऐसे तो जौन बाकी आदमी बंद करके ताला बंद केलक और चल देलक, सब कोई मेहमानी करे, पता चलल कि ताला जौन बाकी शरीफ के लिए है। तो ऐसे जौन बाकी जहाँ निगरानी की बात आवत हो तो पशु की वजह से जौन बाकी आदमी वहाँ कोई न कोई रही। बिल्कुल। ये तरीके से मने ये
जीवन के एक एकदम बिल्कुल संगी हवन। ऐसे जौन बा की पशुपालन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो बात कही तो हम लोग के पास ढेर है, होत भी रही, लेकिन कुछ विशेषज्ञ लोग के बात अगर ले लेवल जाला तो कुछ ज्यादा कारगर होला। बिल्कुल। तो देखा आज ऐसने में अपन नंदिनी बहन से हमार भेंट मुलाकात भइल, जौन की प्रगतिशील किसान है और प्याज के नर्सरी के बारे में अपन का सावधानियां रखे के है ई हमके बताइए, अपने किसान भैया लोगन के बताइए, किसान भैया लोगन का जानकारी सुनिए। काहे कि जो आवे वाला समय आवत बा तो ई में देखा प्याज के खेती शुरुआत शुरू करल जाई और तो बहुत लोगन कर भी चुकल हवा। बिल्कुल। और मन मनसायन भी कैलाश प्रसाद पटेल और संगतिया करे हैं और बाजार किसानी गीत के साथ और बाजार भाव भी बा दूधी मंडी के कुंतल में अजय कुशवाहा भैया भेजले हवन। हम तो कब कि आप ठगरू का है बैठे और नंदिनी बहन से बातचीत करें ताकि जन बाकी हम लोग भी सुने कि उनकर का अनुभव है वो हमें हम लोग का कुछ अपना सकीला और का छोड़ सकीला। तो ऐसे जन बाकी आप लोग बतियाए हम लोग सुने। तो चला शुरू करल जाए। किसान भाई आज के समय में किसान बहन लोगन भी कदम से कदम मिला के खेती के नया रूप देते हैं, चाहे उत्पादन बढ़ावे के बात हो या लागत कम करे की बात हो, बीज चुनाव में सावधानी के बात हो, हर पहलू पर विशेष ध्यान दे के खेती के आगे बढ़ावत हैं और अपने आर्थिक स्थिति के भी मजबूत करत हैं। ऐसे ही एक प्रगतिशील महिला किसान नंदिनी जी गौरही मधुपुर से आप अपने बीच में हैं। आप पढ़ाई लिखाई के बाद खेती से जुड़ली और कई तरीके के खेती भी करत हैं। नंदिनी जी किसानवाड़ी कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद मैडम जी। आपसे पहला सवाल ई बा कि खेती बाड़ी से आप कितना समय से जुड़ल हैं और मन लगाला खेती में? खेती बाड़ी में हम 2014 से ही जुड़े हैं और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कहनी तो अपने पास खेती योग्य भूमि था और खेती कोई खाली देखी तो ओके अच्छा ना लगी। अच्छा। तो खेती को हरा भरा करना ही अच्छा लगता है। तो हरा भरा के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी हरा भरा होना चाहिए। तो खेती बाड़ी जब हम लोग करते हैं तो मन भी देख खुशी होता है कि हम इतना किए हैं और देखने में अच्छा लगता है, स्वस्थ चीजें मिलती हैं। स्वस्थ यानी कोई भी सब्जी बात खरीदे से अच्छा है कि अपन स्वयं तोड़ लीजिए। बिल्कुल। अपन खेत में अगर करत हैं तो तोड़ाई हम लोग कर सकेला, तोड़ के अपना ले लीजिए और अच्छा भी लगता है कि हम किए इतना अच्छा देखिए निकला है, इसमें कोई दवा नहीं डाले हैं, कोई दवा मार्केट से लेंगी तो दवा वाला चीज मिलेगा। बिल्कुल। और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। और अगर हम खेती कर रहे हैं तो सुबह शाम अपना कर रहे हैं तो उसके लिए सेहत भी अच्छा होता है। बिल्कुल। काहे कि दिनचर्या बन जाला बिल्कुल उससे स्वास्थ्य बढ़िया हो जाला। लोग कहाँ योगा जाते हैं करने, क्या उससे अच्छा है कि अपना घर में ही कुछ काम करिए, शारीरिक मतलब वो भी सही हो जाता है सब कुछ। तो इसी हिसाब से हम अपना खेती भी करने लगे कि इनकम हमारा अच्छा हो। बिल्कुल। आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो, अपन स्वास्थ्य भी सही रहे। स्वास्थ्य भी सही। बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात बतौली है नंदिनी जी। और देखा इस समय खेती बाड़ी में आप कौन फसल के आप योजना बनावत हैं? इस समय देखिए अब तो खरीफ का समय चल रहा है, समाप्त होने वाला है। अब रबी की फसल की तैयारी करेंगे हम लोग। तो रबी में पहले तो आलू, चना, मटर, गाजर, मूली सब हम लोग तैयार कर रहे हैं। उसके साथ साथ प्याज की नर्सरी की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। चले बहुत बढ़िया जानकारी आप देते हैं। और देखा आपसे एक सवाल और करल चाहब कि प्याज के नर्सरी डाले के खातिर खेत के तैयारी के बारे में आप का कहल चाहिए? प्याज की नर्सरी की तैयारी सबसे पहले तो उसमें इस वर्ष बारिश की मौसम देख ही रहे हैं, लगातार हो रहा है। तो इस अनुसार खेत की तैयारी थोड़ा टाइम लग रहा है करने में, क्योंकि बारिश होने की वजह से मिट्टी सूख नहीं रहे हैं। तो इसके लिए जब मिट्टी सूखता है तो कम से कम 2 से 3 बार उसकी जुताई करेंगे। अच्छा। जुताई करने से क्या होगा कि मिट्टी एकदम नरम मुलायम हो जाएगा, भुरभुरी हो जाएगी, जिससे कि बीज कहीं अधिक कहीं कम नहीं रहेगा, एक बराबर बीज रहेगा। उसके लिए 2-3 बार हम जुताई करते हैं। बिल्कुल सही आप कहले ना। और देखा कौन किस्म के प्याज के नर्सरी आप डाले लेन? उसमें देखिए ऐसा किस्म का हम लोग चयन करते हैं कि भंडारण में भी कोई दिक्कत न हो, प्याज खराब न हो। और हमारा प्याज जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करना हो, अच्छा उत्पादन हो और हमको मार्केट में ले जाने में एक साइज एक रंग का हो। तो ये सब हम लोग देखते हुए गजानन प्रजाति की प्याज का हम व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया बतौलिन। और देखा एक किस्म के प्याज
प्याज के का खासियत बा जो गजानन का आप नाम ले लेना? हाँ, तो वही गजानन किस्म का प्याज का यही खासियत है कि जब हम लोग भंडारण करते हैं तो भंडारण के समय वो खराब नहीं, सड़ता नहीं है जल्दी। हम लोग कैरेट, जैसे जगह कम है तो कैरेट में ऐसे रख के कैरेट के ऊपर कैरेट रख देते हैं, उसमें 2-4 बस प्याज 1 वर्ष में सड़ता है। बिल्कुल। तो उसका कभी कभी बीच में हम लोग देख रेख कर लेते हैं कि अगर एक प्याज भी सड़ गया है तो उसको निकाल देंगे, नहीं तो वो सड़ा तो उसके अगल बगल के भी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए बीच बीच में देख रेख करना पड़ेगा। एकदम अक्सर देखे के मिलेला कि जौन भी प्याज घरे में आवला, आदमी ले आवला तो कुछ दिन रखे के बाद वो सड़ल शुरू हो जाला। तो ये गजानन ऐसा प्रजाति बा कि वो जल्दी सड़ता नहीं। बहुत सही आप जब बतौलिन है नंदनी बहन। आप देखें, एक सवाल आपसे और करल चाहब कि नर्सरी डाले के तरीका के बारे में आप का कहल चाहिए अपने किसान भैया लोगन से? जब देखिए नर्सरी हम लोग डालते हैं, डालने के एकदम खेत जुताई होने के बाद मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, तब जब खेत में बीज डालना होता है तो उससे पहले हम लोग उस खेत में नीम की खली डालते हैं। अच्छा। नीम की खली डाल करके क्यारी बनाते हैं। अच्छा। क्यारी बनाते हैं, 1 मीटर चौड़ा रहता है और लंबा अपने इच्छा के अनुसार जितना लंबा कर लीजिए। तो इसलिए हम लोग 1 मीटर चौड़ा करते हैं कि निराई गुड़ाई में सुविधा हो। अगर अधिक चौड़ा कर देंगे तो उसमें जा करके करना होगा, तो इससे पौधे दब सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग 1 मीटर चौड़ा रखते हैं और लंबाई इच्छा अनुसार। तो जब नीम की खली डाल देते हैं, मिट्टी में बीज डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि बीज एकदम स्वस्थ रहता है, कोई कीड़े नहीं लगते हैं नीम की खली से। अच्छा। और उसके बाद जब बीज डालते हैं तो बीज में हम लोग ट्राइकोडर्मा और कार्बनडाजिम डालते हैं, जिससे कि वो बीज एकदम अच्छे से उग जाए, खराब न रहे। अच्छा। सारे बीज उग जाएं। बहुत बहुत बढ़िया आप जवाब दिले ना, बहुत बढ़िया आपका जो जवाब बा अपने किसान भी जरूर ओके आजमाइए अपने खेत में। और देखा एकरे साथे साथे एक प्रश्न हम आपसे और करल चाहब कि नर्सरी में उत्पादन प्रबंधन के बारे में आप का कहल चाहिए? उत्पादन प्रबंधन में हम तो यही कहेंगे कि उसका बीच बीच में निराई गुड़ाई करें। अच्छा। निराई करते रहेंगे तो इससे होगा कि खरपतवार नहीं रहेगा, तो हमारा जो बीज है वो पुष्ट बीज तैयार होगा। पुष्ट बीज रहने से जैसा हम बीज लगाएंगे वैसा उत्पादन होगा। तो उसके लिए बीच बीच में अपना निराई करते रहिए। और वो मिट्टी अगर सूख रहा है तो पानी डालिए। कुछ लोग हम लोग के किसानों में गाँव में होता है कि नहीं, एकदम नर्सरी का जो मिट्टी होता है एकदम सूख जाए तब उसमें हम पानी डालेंगे। अच्छा। ऐसा करने से क्या होता है कि वो गलने लगता है प्याज। हाँ। तो उस पर बीच में वो गले ना, गलने के मतलब उसके बचाव के लिए 2 ग्राम ये कार्बनडाजिम में 1 लीटर पानी डाल करके उसका छिड़काव करेंगे, जिससे वो गलन से बच जाए। और कुछ किसान होते हैं कि उसमें यूरिया डाल देते हैं। अच्छा। तो यूरिया डालने से क्या होता है कि उसका नर्सरी धीरे धीरे गलने लगता है। तो यूरिया भी नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिले ना आप। देखें नंदिनी बहन, नर्सरी में कौन कौन समस्या आवेला और आपका का उपाय उमें रहला? नर्सरी में समस्या में खरपतवार गलन की समस्या सबसे अधिक होती है। तो उसके लिए वही कार्बनडाजिम का छिड़काव करना चाहिए। अच्छा। और हमारे घर तो पाली हाउस है, हम तो पाली हाउस में भी डाल देते हैं और बाहर भी। अच्छा। तो बाहर के किसानों को ज्यादा देख रेख की आवश्यकता पड़ेगी और बार बार दवा डालना होगा कि उनकी प्याज गले ना। अच्छा। और पुआल से ढक देंगे, नहीं ढकेंगे तो चिड़िया उसकी दाना मतलब प्याज की बीज को चुन जाएंगे। तो जिससे कि पूरा बीज नहीं मिलेगा उनको, उग नहीं पाएगा। तो ये सब पूरा निगरानी करना होगा। अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी दिली ने नंदिनी बहन। कितना दिन में नर्सरी मुख्य खेत में लगावे के योग्य हो जाला? नर्सरी मुख्य रूप से जो बाहर डाला जाता है, हम लोग बाहर डालते हैं तो वो 25 से 30 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा। लेकिन जो हम लोग पाली हाउस में लगाते हैं, मेरे घर है पाली हाउस, उसमें जब लगाते हैं तो वो लगभग 18-20 दिन में 25 दिन में एकदम बड़ा बड़ा तैयार हो जाता है। तो हम लोग लगाने के लिए योग्य हो जाता है। अच्छा। बीज बिल्कुल। ये प्याज के जो नर्सरी बा आप एक खुले में लगावे लेन की पाली हाउस में? हम तो दोनों में करके देखे थे पिछली बार, लेकिन इस बार
बार तो हम लोग बाहर ही लगाएंगे और कुछ बीज डाल सकते हैं, लेकिन बाहर ही लगाना चाहिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर खुले वातावरण में रहता है, फिर बाहर ही रोपाई करना है, तो बाहर रहता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, बहुत ही रिष्ट पुष्ट अच्छा से तैयार होगा, लेकिन उसका देखभाल करना होगा। अच्छा अच्छा, तो खुले में नर्सरी और पाली हाउस के नर्सरी में आपके का अंतर दिखाई देला? अंतर उसमें होता है कि जो उसकी वृद्धि की दर क्षमता होती है, पाली हाउस में 10 दिन पहले ही तैयार हो जाता है, इतना तेजी से बढ़ता है। अच्छा, इसलिए तेजी से बढ़ता है कि उसमें का तापमान एक बराबर रहता है। अच्छा अच्छा, इसलिए वो बहुत तेजी से बढ़ता है। और जो बाहर का बीज होता है उसमें तापमान कम अधिक होने से वो उससे 10 दिन लेट में होता है। अच्छा, बस यही। और उसके बाद बाहर का नर्सरी पाली हाउस की नर्सरी से अधिक खर्चीला होता है। अच्छा, क्योंकि कीट फतिंगों से बचाने के लिए बार बार उसमें दवा डालना, निगरानी करना। बिल्कुल। और पाली हाउस तो बंद है, उसमें कोई कीट फतिंगे नहीं होते, नहीं जा पाए, और उसमें कम खर्च लगते हैं। अच्छा, यही अंतर है। बहुत बढ़िया जानकारी। और देखा, नर्सरी बढ़िया ढंग से तैयार हो, कीट रोग अपन से रहित हो, अपन अच्छे से तैयार हो, एकरे खातिर किसान भी लोगन के आप का सलाह दिहल चाहिए? कि बीज जब वो डालते हैं, हम किसान भाइयों को बहनों को यही कहेंगे कि जब उनको बीज डालना है उससे पहले ही वो खेत की अच्छे से तैयारी कर ले। तैयारी अर्थात उसका 2-3 बार जुताई करके उसके मिट्टी को भुरभुरी नरम कर दें और उसमें खर पतवार न रहे। और उसके बाद उसमें नीम की खली डाल देंगे। नीम की खली डालने से क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं। और उसमें बीज एकदम ऐसे छिड़काव विधि से हम लोग डाल देते हैं। अच्छा, तो डालना चाहिए इस विधि से। और उसके बाद बीच बीच में उन्हें निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए और कुछ दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, जिससे उसमें गलन की समस्या ना हो, क्योंकि उसमें गलन की समस्या सबसे अधिक पाई जाती है प्याज की नर्सरी में। अच्छा अच्छा, तो उसको ध्यान देना होगा कि उसमें गलन की समस्या न हो। उसमें कार्बेंडाजिम का छिड़काव करते रहें। और बीच बीच में अगर कीड़े लग रहे हैं तो वो ही उसका काम देगा, कार्बेंडाजिम। और जो प्याज की पत्तियां पीली होती हैं उसके लिए भी वो दवा काम देता है। बहुत बढ़िया जानकारी नंदिनी बहन। किसान भैया लोगन देखे इतना बढ़िया आप जानकारी देलेन है। और देखा ये प्रगतिशील के महिला किसान रहलिन है नंदिनी जी, जौन की गौरही मध्यपुर से अपने बीच में जुटल रहलिन है और ये प्याज के खेती के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देलेन है। उम्मीद बा कि सब किसान भैया लोगन इनके बात के सुनले हुई है और ओके अमल जरूर करी है, अपने खेती बाड़ी में ओकर ध्यान दी है, इनके कहल बातचीत को। और देखा यही के साथे अपने कार्यक्रम में जुटे खातिर नंदिनी बहन आपके बहुत बहुत धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतना बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर हम तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
गुलाब बहन, हाँ बोला भैया, कितना बढ़िया है, आप नंदिनी बहन से बतेले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्याज के नर्सरी करे के तौर तरीका अच्छा सिखले, बिल्कुल, और ओकर हम लोग भी पालन कल जाए। और सबसे कहनाव रहल कि जौन गोबर के खाद के माध्यम से वो करत हैं, और हमें पौष्टिक साग सब्जी उत्पादन के जो बात आवला। लेकिन एक साथ साथ जौन बा कि हम लोग ये समय जो साग सब्जी लगावत हैं, जैसे आलू गाजर मूली के लगावे के अच्छा समय है। और एक साथ साथ जौन बा की पत्तेदार सब्जियन की अगर बात की जाए तो पालक मेथी बथुआ यो सब लगावे के अच्छा समय चल रहा है। और एक साथ फूलगोभी चुकंदर और टमाटर वगैरह के भी जौन बा की सब्जी लगौले के आवश्यकता बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हम लोग के ये सब में बढ़ चढ़ के भाग ले चाहिए। सही समय पर अगर जौन बाग खेती हम लोग कल जाए तो सही समय से सब्जी निकली, बिल्कुल, और सब्जी निकली तो हाँ, मुआवजा भी बढ़िया बढ़िया मिली भैया। और देखा मुआवजा के जब बात आवल है ना, तो हम लोगों सब व्यवसाय में जब होला ना कि आदमी देखा पशुपालन करल जाए तो कहीं न कहीं अपन खेती में अपन सब्जी के उत्पादन का बड़ी महत्व होला भैया। काहे कि देखा 4 पैसा की आमदनी अगर हम लोगन के हाथ में आवत बा ना, तो कहीं न कहीं देखा ये सब्जी बाजार भाव को बड़ी महत्व हो जाला वहाँ। और देखा बाजार भाव का जहाँ बात होला ना तो अपने कार्यक्रम में जुड़ल जाए। और कहीं न कहीं के बाजार भाव अगर किसान भैया के न बतावल जाए तो कुछ अधूरा सा लगला। तो आज कहाँ का बाजार भाव अपने आप के हाथ लगल। इस समय जौन आप नर्सरी की बात कैलें प्याज के, हाँ, और आज दूधी मंडी में ये समय के जौन प्याज के भाव हो, हाँ, जय कुमार कुशवाहा भैया भेजले हन कुंतल में। अच्छा। तो ये प्याज 900 से 1000 रुपया कुंतल इस समय चल रहा है। अच्छा, यानी कि दूधी का बाजार भाव, दूधी मंडी का बाजार भाव। और आलू जौन इस समय वो भी रुपाई हो रहा है 1700 से 1800 रुपया कुंतल। अच्छा। और नेनुआ 3000 से 3500 रुपया कुंतल, लौकी 2500 से 3000 रुपया कुंतल अच्छा बिक रहा है। और कोहड़ा 2200 से 2500 रुपया कुंतल, बोदी 2000 से 2500, कोहरू हो 2200 से 2500 रुपया कुंतल दूधी मंडी में। और अदरक 6000 से 6500 रुपया, लहसुन 5500 से 6000, फूल गोभी 5000 से 6000 रुपया कुंतल, और पत्ता गोभी 2500 से 3000 रुपया कुंतल है। भिंडी 3000 से 3500 रुपया, और करेला 3500 से 4000 रुपया, खीरा 2500 से 3000 रुपया कुंतल, और मिर्च 3500 से 4000। चुकंदर भी इस समय बिक रहा है 3000 से 3200 रुपया कुंतल, धनिया पत्ती 14000 से 16000 रुपया कुंतल, बैगन गोल वाला 3000 से 3500, लंबा बैगन 2500 से 2800 रुपया कुंतल। अच्छा। मूली 1500 से 2000, टमाटर 2800 से 3200 रुपया कुंतल, पालक 2000 से 2600, और नींबू 150 से 200 रुपया सैकड़ा। दूधी मंडी के रहल ये जय कुशवाहा भैया भेजले रहन। अच्छा, तो देखा भैया के बहुत बहुत धन्यवाद देवल जाए कि इतना मेहनत कैला ना और अपने कार्यक्रम में अपन बाजार भाव पहुँचैला ना, और उनका धन्यवाद भोला भैया। अगर आप कहें तो एक मन फेर के माध्यम से अगर हो, कैसे कि ये समय जौन बाकी साग सब्जी जौन कल ले जाए को है तो कुछ तैयारी में हुई हैं, गाना भी सुनत रही हैं। बिल्कुल, कैलाश प्रसाद और हाँ बिल्कुल पटेल भैया हम उनका संगाती भैया लोगन भी जुट गल हम, तो उनका गावल एक किसानी गीत बा, चला। धन धन भैया किसान हो तोहरे बूते नवरिया, बूते नवरिया हो बूते नवरिया, कसान हो तू ही बड़ दसवा कसान हो तोहरे बूते नवरिया, तोहरे ही बूते चलत जीवन गाथा,
तोहई से बाड़े जहान हो तोहरे बूते नवरिया हर का जरूरत पूरा कई देला श्रम से और सब कर अन्न दाता हुआ देवता कसम से गम से उबरला महान हो गम से उबरला महान हो तोहरे बूते नवरिया दैविक क्षति वाला पला सब सही लेला और जब के समय जैसन वैसन दही लेला तो खेल ससी अंगना में भान हो खेल ससी अंगना में भान हो तोहरे बूते नवरिया भांति भांति पकवान बनत तोहरे अन्न से और दूध दही माठा सब खात बड़े मन से धन से धर्म के तू खान हो धन से धर्म के तू खान हो तोहरे बूते नवरिया चारों जून हरदम तू कमवा करेला अपना के कम दूसरा खातिर मरेला कैलाश मंगल के जान हो कैलाश मंगल के जान हो तोहरे बूते नवरिया हाँ भोला भैया कितना बढ़िया कैलाश प्रसाद पटेल उनका संगतिया भाई मनमन शायन करौलन एकदम मनमन शायन करावत कर देखा समय का पता ही नहीं चलल कि कैसे समय बीत गल। तो अब हम कहल चाहब ना कि अपन ही कार्यक्रम भी समेटे के हो रहल बा बकत तो और चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।